जय माता दी। संसद में इस समय पे वंदे मातरम को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। आखिर संसद भी जनता के पैसों पर ही चलता है। इस विवाद का क्या अर्थ निकलेगा ये तो बाद में समझ में आएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्हें कांग्रेस का सरदार कहा गया। बात भी सही है क्योंकि उस समय और कोई पार्टी थी ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री नेहरू जी थे तो उस समय महात्मा गांधी भी थे, तो वो भी कांग्रेसी थे। तो महात्मा गांधी पर कोई क्यों नहीं उंगली उठाता? क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। क्या ये राम और कृष्ण की भूमि नहीं थी पहले? क्या वो भारत के रचयिता थे कि उन्हें पिता की जगह पिता की उपाधि दी गई, राष्ट्रपिता कहा गया, उन्हें राष्ट्रपति की उपाधि मिलनी थी? तो एक पिता का फर्ज क्या होता है? ये देश के वो गार्जियन थे। ये देश उनके लिए, रहने वाला हर व्यक्ति उनके लिए एक बच्चा समान था। उन्होंने हमेशा अहिंसा को परमो धर्म माना, लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान उनके रहते में हुआ, पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशें कट कट के, उनके अंग भंग काट करके उन्हें भेजा गया भारत में। लेकिन भारत से जब मुस्लिमों को वहां भेजा गया तो गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं, अहिंसा है, इनके साथ मारपीट मत करो। हमारे नोटों पर गांधी जी का चित्र छपा है आज तक। क्यों? क्या गांधी जी की वजह से देश आजाद हुआ? नहीं, हमारे देश के उन वीरों के लिए देश आजाद हुआ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। गांधी जी की वजह से देश आजाद जरूर हुआ है, लेकिन दो भागों में बंटकर, शर्तों पर। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना तो अकेले दोषी नेहरू जी नहीं हैं। रह गया वंदे मातरम, तो गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना कोई उचित नहीं है। जिस वक्त जो नेता अपनी गद्दी पर होता है, उसे जो सही रखता है वो वही करता है। तो नेहरू जी ने अगर राज किया था तो अपने समय पे अपने अनुसार ही किया होगा। तो किसी के ऊपर भी उंगली ना उठाए जाए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। और रह गया वंदे मातरम, जनगण मन, ये सब रचयिता है, ये देश की हमारे अपनी धरोहरें हैं। ये जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता है। देश के प्रति अंदर से भावना होनी चाहिए। मुस्लिम कहता है हम वंदे मातरम क्यों बोले? जिस भारत में रहते हो आप, वहां वंदे मातरम बोलने में आपको शर्म महसूस होती है, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? पाकिस्तान तो आपका बना ही हुआ है। और जो भी नेता लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जनगण मन नहीं गाएंगे, उन्हें सबको पाकिस्तान भेज दिया जाए। ममता बनर्जी के यहाँ जो कबीर हुमायूं है, जो बाबर मस्जिद बना रहे हैं, मंदिर मस्जिद पर कभी पहले कोई तूल नहीं होता था, सभी धर्मों का सम्मान होता था। लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों बनेगी? आप पूजा कीजिए ना। हमारे भी तो भोलेनाथ है, माता जी है, ये शुरू से है, उनकी पूजा हम करते हैं। तो हम बाबर को ही क्यों माने? और बाबर कोई हमारे देश का व्यक्ति नहीं था, वो भाड़े का टट्टू था, जिसे अंग्रेज लोग लाए थे हिंदुस्तान को पर राज करने के लिए, हिंदुस्तान को नष्ट करने के लिए। ऐसे आक्रांताओं को तो इस देश में कोई जगह नहीं है। इसीलिए संसद में देश के मुद्दों पर बहस कीजिए, पुराने मुद्दों पर गड़े मुर्दों को मत उखाड़िए। अगर किसी को ये ना समझ में आए वीडियो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि देश की आजादी में सिर्फ गांधी जी का या नेहरू जी का ही योगदान नहीं था। बहुत सारे ऐसे वीर थे जिन्होंने इस प्राणों की आहुतियां दी, तभी वंदे मातरम को गाया गया है। और उसका एक एक वर्ड को समझिए, पढ़िए, उस पर विवाद मत कीजिए। जय माता।